हम तुम लोगों को खाने की अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में बताना चाह रहे हैं। देख लो, इस पोस्टर में एक है स्वस्थ बच्चा और एक है सुकुड़ू पहलवान बच्चा। ठीक, ये जो स्वस्थ बच्चा है इसके खाने की थाली को देख लो कितनी हरी हरी है। ये है साग सब्जी बहादुर बच्चा। ये साग सब्जी बहादुर बच्चा साग सब्जी फल अधिक खाता है और रोटी भात कम खाता है, तो इसके शरीर में अधिक पोषक तत्व हो जाता है। और ये देख लो, ये है रोता हुआ सुकुड़ू पहलवान बच्चा। ये हमेशा रोता रहता है। ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है कि मैं हूँ भात बहादुर, मुझे साग सब्जी अच्छी नहीं लगती, मैं रोटी और भात ज्यादा खाता हूँ पेट भरने के लिए, और साग सब्जी हरी हरी सब्जियों को चुन के थाली से बाहर करता हूँ। तो हम लोगों को कैसा बच्चा बनना है? साग सब्जी बहादुर। कैसा बच्चा? और क्या नहीं बनना है? भात बहादुर बच्चा। क्या नहीं बनना है? भात बहादुर। सुकुड़ू पहलवान बनना है? नहीं। क्या बनेंगे हम लोग? स्वस्थ बच्चा। क्या बनना है? अश्विनी, अभी तुम इस पर से एक लेवल हटाया। क्या तुम इस स्टिकर के बारे में जान रहा है? नहीं जान रहा है। तो ठीक है, आज हम लोग बताने जा रहे हैं जो मार्केट से हम लोग फल और सब्जी खरीद कर लाते हैं और उस पर जो स्टिकर पाया जाता है वो हर स्टिकर कुछ करता है। क्या करता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले इस स्टिकर इस पर है 1 2 3 4 5 अंक का, जो कि 9 नंबर से शुरू है। सबसे पहले इस स्टिकर को करते क्या है वो जान लें हम लोग। तो इसे हम लोग कहते हैं PLU, यानी कि प्राइस लुकअप। तो अगर कोई फल जिस पर स्टिकर इस तरह का हो और 9 नंबर से शुरू हो लेकिन 5 अंक का डिजिट कोड हो, गिन लेंगे हम लोग, तो वो जैविक रूप से उगाया गया है, पर जेनेटिकली मॉडिफाई इसको नहीं कर सकते हैं। और ये फल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ है, तो हम लोग इसको बिना झिझक के खरीद के खा सकते हैं। फिर अगर हम मार्केट में देखते हैं एक और फल जिस पर एक स्टिकर है जो है तो 5 अंक का लेकिन शुरू हो रहा है 8 अंक से, तो हम अगर गिनके देखें तो ये 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट कोड का है लेकिन शुरू हो रहा है 5 अंक से। तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि ये जैविक रूप से उगाया गया है, पर इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब यह फल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हमेशा हम प्रीफर करेंगे कि हम 5 डिजिट अंक का जो कोड वाला फल या सब्जी है वही खरीद कर खाएं। फिर हम देखते हैं कि बाजार में एक फल है और उस पर स्टिकर लगा हुआ है 4 अंक का। 1 2 3 4 हम गिन के भी देख लेंगे तो, और उनका जो स्टार्टिंग नंबर है वो भी 4 से शुरू होता है। तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि यह जो फल है वो निश्चित रूप से कीटनाशक और ट्रेडिशनल केमिकल्स के प्रयोग से उगाया गया है और पकाया गया है। ठीक है, तो ये नॉट गुड फॉर हेल्थ है। यह जो PLU है, प्राइस लुकअप स्टिकर है, वो बता रहा है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसे हम नहीं खाएं। और फिर एक हम फल देखते हैं या कोई सब्जी देखते हैं जिसमें कोई स्टिकर ही नहीं है, नो स्टिकर, तो हम उसके बारे में ये जानेंगे कि निश्चित रूप से यह लोकल बाजार से खरीदा गया है। इसका मतलब है कि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है कि इसे कैसे उगाया गया है और कैसे पकाया गया है, तो इसे यह जानकर हम खा सकते हैं कि यह लोकल बाजार से आयातित है। हमने क्या सीखा कि अगर हम सब्जी या फल खरीदेंगे तो सिर्फ 5 डिजिट कोड वाला ही खरीदेंगे जो 9 या 8 से शुरू होता है। बिल्कुल नहीं खरीदेंगे जो 4 अंक का है, 4 से शुरू हो रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे क्योंकि यह कीटनाशक और केमिकल्स के प्रयोग से हुआ है। खास करके अभी जो रोजा का टाइम है, जब हम लोग दिन भर भूखे पेट रहते हैं और शाम में जाकर इस तरह के फल का उपभोग करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। अब तो आम भी दे, हम नीचे का मत खाओ, ये गंदा होता है, धो के खाना चाहिए। पेट में दर्द। और खाओ नीचे का सामान, और खाओ नीचे का सामान, खाओ नीचे का अमरूद खाओ, बैर खाओ नीचे का। उल्टी उल्टी दोस्त है, चलो दोस्ती करो, दोस्त है। बच्चा लोग को दिखाओ। चल सोच करने आओ, सोच करने आओ। मैं हूँ तो आ जाओ।
सोच करने आओ ना। अरे सोच वही कर लेगा। मैं हूँ तो घूमो तुम लोग इसके साथ घूमो। और अब तीनों तुम लोग इसके बेंच के साथ घूमो। अपना अपना डायलॉग बोलते हुए। मैं हूँ डैडिया, मैं हूँ सो। तुम लोग नीचे बैठो, इसके बगल में नीचे। बच्चा की तरफ घुमा के कागज। और नमक लिया, 1 चम्मच चीनी लिया और पानी ले मिला दिया। मिला दिया और ये हमारा तैयार हो गया है। कागज पकड़ते हुए। उल्टा है। हाँ, ठीक है। उठा के पिला, उठा के। उठा पियो। अब जोकर वाला हटा लो। अब जोकर वाला हटा लो। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। बोलो। मैं ठीक हो गया। ताली। मध्य विद्यालय सखुआ में हम लोग आज बुधवार के दिन प्रत्येक बुधवार को औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे बच्चों में जो छोटी मोटी अगर बीमारियां हैं तो उन्हें अपना इलाज करने हेतु डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो इस जानकारी के माध्यम से अपना वो बाकी लोगों के इलाज के बारे में कुछ बता सके। तो देवनंदन सर, आप स्टार्ट करें। यह कौन सा पौधा है? ये पपीता का पौधा है। इससे हम प्लेटलेट की कमी को दूर करते हैं। बहुत अच्छा। सोहिजन का पत्ता, सोहिजन का वृक्ष है, जिसको ग्रामीण भाषा में मुनगा भी कहते हैं। मुनगा भी कहते हैं, ग्रामीण भाषा में इसे मुनगा कहते हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां दूर होती है। साथ में इसके गोंद से पेट का दर्द भी आराम होता है। इसकी पत्तियों से लेकर छाल तक हर चीज का यूज होता है। यूज होता है। ये है नीम का पौधा। ये वायरस नाशक है। जो चेचक वगैरह में हम लोग गर्म पानी के साथ ही इसका शरीर पर लेपन करते हैं तो वह चेचक दूर होता है। घाव घोस में भी लगाते हैं। का पौधा है। ये है मेहंदी। मेहंदी का पौधा है। या मेहंदी के पौधा से हम एलर्जी को दूर भगाते हैं। जैसे इसके पत्ते को, सूखा हुआ पत्ते को रात में भीगने देते हैं तो वह पीने के बाद वह जैसे ही लगातार कुछ दिन पिएगा तो उसका एलर्जी दूर होगा। पीकर भी, और इसको अगर सर पे लगाएंगे तो जो सर की खुजली है वो भी खत्म होती है। आपका डैंड्रफ नींबू का वगैरह पौधा है। नींबू के पौधा से खास करके बुखार में जैसे थोड़ा सा शहद और गुनगुना पानी में मिला करके नींबू का रस लेते हैं तो बुखार दूर होता है। ये आपका बैर का पौधा है। इसके जड़ को पीस के पीने से पाइल्स की बीमारियां दूर होती है। ये केंचू का पत्ता, जिसको हरी कंचन कहते हैं हम लोग। कंचन भी कहते हैं। इसके पत्ता को अगर हम तोड़ लेते हैं, कोई ऐसा कीट पतंग होता है विषयुक्त जो कीड़ा है, जैसे बिरनी मधुमक्खी पर अगर लगाते हैं तो तुरंत आराम देता है, सूजन खत्म करता है, दर्द राहत देता है। ये अड़हुल का पौधा है जिसको हम लोग गुड़हल भी कहते हैं। गुड़हल भी कहते हैं। इसके कोढ़ी अर्थात फूल के नीचे को पीस के पीने से डिसेंट्री अर्थात पेचिस वगैरह दूर होता है। साथ में मुंह के छाले में भी अगर हम इस फूल को खाएंगे तो मुंह का छाला खत्म होता है। पौधा आयुर्वेद का राजा हल्दी के विषय में हम सभी कोई जानते हैं, जो बचपन से सब्जी वगैरह में भी खाते आते हैं। एंटीबायोटिक क्षमता की वृद्धि करता है। क्षमताएं होती है। एवं कहीं पर चोट लगने से जो दर्द होती है उस पर इसका लेपन लगाने से उसका दर्द दूर होता है एवं सूजन भी दूर होता है। ये खागड़ा का पौधा है। खागड़ा के पत्ता से खास करके उसके रस से हम दाग खाज खुजली एवं कहीं पर कोई किसी को पेट में अगर पत्थर हो गया है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। स्टोन की प्रॉब्लम दूर होती है इससे। स्टोन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। ये मैरीगोल्ड यानी गेंदा का पौधा। गेंदा के पौधा में खास करके क्रोमोस्टेट की क्षमता होती है। अगर कहीं कट जाता है तो उस जगह पर इसका रस लगाने से ब्लड बहना बंद हो जाता है। और किसी के कान में अगर दर्द हो रहा हो तो इसके रस को कान में डालने से भी दर्द कान का आराम होता है। इस प्रकार हमने आज आयुर्वेदिक पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और प्रत्येक बुधवार को हम लोग मध्य विद्यालय सखुआ में इसी तरह औषधीय पौधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम लोग जितनी भी सामग्री यूज करते हैं वो लगभग प्लास्टिक का होता है। बिना प्लास्टिक के हम लोग अपना आम जीवन देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस प्लास्टिक को किस प्रकार से यूज करना चाहिए, ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। हम लोग अपने हिसाब से सब चीज़ को यूज करते हैं बिना कुछ जाने, और प्रभाव बहुत बुरा होता है। तो इसलिए आज हम लोग प्लास्टिक पर जो चिन्ह दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। प्लास्टिक पर जो चिन्ह दिया जाता है उसे RIC कहते हैं, रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड। तो हम देखेंगे कि हर प्लास्टिक पर उसके पेंदी में ऐसा वाला चिन्ह होता ही है। ये वाला चिन्ह हर प्लास्टिक के पेंदी में होता है। हम लोग आज से यूज करना जब भी शुरू करेंगे तो उसको जरूर देख लेंगे। और उस पर जो चिन्ह होता है वह कोड 1 से लेकर 7 तक होता है। तो उसको आज हम लोग थोड़ा व्याख्यात्मक तरीके से जानते हैं। पहला कोड
जिसमें इसके अंदर में 1 लिखा होगा और इसे पीटी पॉलीथिलीन टेट्रालेट कहते हैं। और ये वाला चिन्ह हमको हमेशा मिलेगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर, डिटर्जेंट और क्लीनर कंटेनर पर। और इस चिन्ह को हम जान ले कि ये यूज एंड थ्रो के लिए होता है, मतलब आप लोग पी लो एक बार और उसको क्रश कर दो। उस पर लिखा भी होता है कि ये जो स्प्राइट की बोतल या कोका कोला की बोतल जो भी हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, वो उस पर हमको मिल जाएगा। और इसके बारे में जान लें कि अगर ऐसा हम नहीं करते, इसको हम बार बार यूज करते हैं, तो वो जो सामान है गर्मी के संपर्क में आने पर उसमें से एंटीमनी नाम का रसायन निकलता है जो हमारे आँख के लिए, त्वचा के लिए, फेफड़े के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे दो नंबर जानेंगे HDPE। इस पर दो मार्क लिखा रहेगा। और HDPE ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लास्टिक है, बनाना बहुत आसान है। ये जो कैरी बैग हम लोग सब्जी लाते हैं ब्लैक वाले पॉलीथीन में, वो भी यही है। दूध का पैकेट, पानी और दूध का कंटेनर जो फ्रूटी पीते हैं हम लोग, वो भी यही है। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि ये रिसाइकल किया जाता है। हम अंत में बताएंगे कि रिसाइकल करने वाले प्लास्टिक को कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या चिन्ह होता है। तो रिसाइकल से पहले ये जान लें कि अगर इस प्लास्टिक को हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं, सूरज के संपर्क में ये प्लास्टिक आता है, तो नॉनिल फिनॉल नाम का रसायन इसमें से निकलता है। और ये क्या करेगा, हमें कैंसर दे सकता है, फर्टिलिटी पर असर हो सकता है और हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर कर सकता है ये रसायन। आजकल इनफर्टिलिटी का केस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये प्लास्टिक शामिल है। तो हमने दो कोड को भी जान लिया। अब हम जानते हैं कोड 3 के बारे में। जिस भी प्लास्टिक पर हम देखेंगे कि कोड 3 यानी कि PVC लिखा होगा, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और प्लम्बिंग पाइप के बारे में हम जान लें कि इस तरह का जो प्लम्बिंग पाइप होता है वो भी इसी से बनता है। खून की बोतल, खिड़की का फ्रेम, ये सारा कुछ, माउथ वॉश की बोतल, एक प्रकार का बोतल, ये सब पे 3 नंबर करके PVC लिखा हुआ रहता है। और इसके हानिकारक प्रभाव हम जान लें कि ये क्या होता है। इसमें से फॉस्फेट रसायन निकलता है जो हमारे विकास हार्मोन को प्रभावित करता है और अन्य हार्मोनल व्याधि उत्पन्न करता है। तो इस प्लास्टिक का यूज जहाँ है बस हम वही करें, ऐसा ना करें कि ये जो कुछ डब्बा बचा या इसको बाद में हम अपने खाद्य सामग्री या किसी चीज में शामिल करें सामान स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब 4 नंबर जो ये कोड प्लास्टिक के ऊपर में रखा है, इसको देखेंगे हम LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि खाद्य और दवा पैकेजिंग, जैसे ब्रेड को रैप किया हुआ रहता है, किराना दुकान के लिए सामान जो मिलता है, दही के डब्बे में जो प्लास्टिक ऊपर से चढ़ाया हुआ होता है, इसे हम सुरक्षित प्लास्टिक भी कह सकते हैं। दवाई जो हमारे पास कैप्सूल होती है, उसको जो हम रैप से निकालते हैं, वो सारा पॉलीथीन या प्लास्टिक जो है वो LDPE है। कोड 4 है। इसमें भी ये अच्छे रूप से हमारे लिए है, लेकिन फिर भी अगर ये फ्रिज नहीं किया गया, ठंडे स्थान पे नहीं रखा गया, तो ये भी सूरज की रोशनी में नॉनिल फिनॉल नाम का रसायन छोड़ता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अब कोड 5 जो है वो अच्छा प्लास्टिक माना जाता है हमारे लिए, और ये है PP जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक कंटेनर। जो भी हम सामान स्टोर करते हैं, जिस भी प्लास्टिक के डब्बे में, कोई बड़ा सा दही का डब्बा आ गया या कोई ऐसा सामान जिसमें कुछ रखा हुआ हम लोग अनाज वगैरह लेके रख लेते हैं, वो सारा यही PP वाला आता है। ये और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम एक ऐसा बर्तन यूज करते हैं जो उष्मारोधी होता है, जिसमें पानी गर्म तो गर्म, ठंडा तो ठंडा रह जाता है, वो सारा भी पॉलीप्रोपिलीन होता है, यानी कि कोड 5 होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर यह प्लास्टिक किसी मादक पदार्थ के फेर में आया तो ये खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक फॉर्मल्डिहाइड ये बनाता है और फिर इससे जो एलर्जी होगी वो गंभीर चक्कर होगा, खुजली या दाना हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये कोड 5 ये फिर भी सुरक्षित है हमारे लिए। और अब देखते हैं हम लोग कोड 6 जो है इसे हम लोग PS कहते हैं, पॉली स्टीरोफोम। ये डिस्पोजेबल जितना सारा कप आता है, भोज में जो हम लोग प्लेट्स यूज करते हैं, वो सारा कुछ, अंडा का कार्टून जो होता है, वो सब ये इसी में आता है। और इसके बारे में जान लें कि गरम खाना जो हम लोग खाते हैं वो स्वाद लेके वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि गर्मी के संपर्क में आने पर ये प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक रसायन होता है, स्टेरिन नाम का रसायन, जो बिल्कुल हम लोग को कैंसर के लिए मजबूर कर देता है शरीर को। और अधिकतर जो कैंसर केस आ रहा है, आजकल रिसर्च भी हुआ है कि डॉक्टर ने बताया है कि वो प्लास्टिक इसी प्लास्टिक के यूज की वजह से आता है। तो हम इस प्लास्टिक को भी सोच समझ के यूज करेंगे। अब देखते हैं कोड 7। ये है कोड 7। कोड 1 से 6 तक जो भी नहीं आता है हमारे बीच यूज में, वो सारा कुछ आता है कोड 7 में। जैसे कोई बाथरूम में जग यूज कर रहे हैं, या कोई पापड़ है जिसमें पैकेजिंग किया हुआ है वो यूज कर रहे हैं, या डेटॉल का जो प्लास्टिक आता है जिसमें डेटॉल रहता है वो यूज करें। वो सारा कुछ जो 1 से 6 तक के बीच में नहीं आया, वो सब इस कोड में आ जाता है, कोड 7 तक। अब हम जानते हैं कि किस प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जिस भी प्लास्टिक के अंदर में ये चिन्ह होता है उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि कोड 1 से लेकर कोड 7 तक के प्लास्टिक को, कौन से प्लास्टिक को हम लोग यूज करेंगे और किस प्रकार से यूज करेंगे, और कौन सा प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा हानिकारक। ठीक है।